हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, तीन मेजर वैरायटी की प्रॉब्लम बच्चे के सामने आ रही है और पेरेंट्स भी मुझसे रेगुलरली मैसेज कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पेरेंट्स का कि भैया क्या AKTU के अंदर 10,000 सीटें बढ़ी हैं, क्योंकि AKTU की मेन साइड पर ऐसा कोई भी ऑथेंटिक डाटा मेंशन नहीं है कि हम लोगों ने 10,000 सीटें बढ़ा दी हैं और इस कॉलेजेस में ये नंबर ब्रांचेस बढ़ी हैं और इन ब्रांचेज में ये सीटें बढ़ी हैं। ऐसा कोई भी डाटा भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, क्या सीटें बढ़ी हैं भैया तो क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा इस बार? जो भी हमारी कट ऑफ जाने वाली है, जैसे लास्ट ईयर रही थी तब ये 10,000 सीटें नहीं थी, इस बार अगर ये सीटें ऐड हो रही हैं, ये 10,000 सीटें, तो क्या ये सीटें कट ऑफ पर फर्क लाएंगी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या ये 10,000 सीटें जो बढ़ी हैं, क्या ये चॉइस फिलिंग में बढ़ी हुई सीटें फिल करेंगे, इसी साल फिल करेंगे या अगले साल इनको फिल कर पाएंगे? तीन प्रॉब्लम बच्चे की सबसे ज्यादा आ रही है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, AKTU की मेन साइड पर मेंशन नहीं है 10,000 सीटें बढ़ी हैं। कहाँ मेंशन है 10,000 सीटें बढ़ी हैं? कुछ न्यूज़ पोर्टल वालों ने क्या डाल रखी है दोस्त, न्यूज़ डाल रखी है। जैसे मैं आपको अमर उजाला का ये आर्टिकल दिखाता हूँ दोस्त, गौर से देखना। ये आर्टिकल है अमर उजाला का दोस्त, जहाँ पे लिखा हुआ है कि AKTU संस्थानों के अंदर कितने के आसपास हैं, 10,000 सीटों के आसपास क्या हुई हैं, सीटें इंक्रीज हुई हैं। आप लोग गौर से देखो, AKTU के अंदर AI मशीन लर्निंग और डाटा साइंस, तीन AI मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के अंदर क्या हुई हैं, 10,000 सीटें बढ़ी हैं। संबंधित संस्थानों की संख्या, और इसमें बताया कि 85 संस्थानों के अंदर क्या हुई हैं, ये सीटें बढ़ी हैं। ठीक, अच्छी बात है कि आपके लिए AI ML और डाटा साइंस की सीटें बढ़ी हैं। ठीक, अब ये अच्छी बात कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक ज़्यादा होती है और वो, लेकिन वो CS के स्पेशलाइजेशन में पढ़ने का क्या रखते हैं दोस्त, सपना रखते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, जो CS या CS से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन के अंदर दोस्त क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये अमर उजाला का आर्टिकल है। ठीक, और मैं कह रहा हूँ ये सीटें बढ़ेंगी, अगर चीज़ें निकल के आ रही हैं तो ये सीटें आपके 100% बढ़ेंगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि सीटें बढ़ेंगी। अब आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इन सीटों की क्या निकल के आए दोस्त, सीट मैट्रिक्स निकल के आए साइड पर। जल्दी से क्या निकल के आए, सीट मैट्रिक्स निकल के आए साइड पे। क्योंकि अगर एक बार सीट मैट्रिक्स निकल के आ गई तो हम लोगों को एक आइडिया तो हो जाएगा दोस्त, एक आइडिया तो होगा कम से कम कि एक्चुअल में चल क्या रहा है कि नहीं। सीट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए दोस्त, निकल के आनी चाहिए कि किस किस कॉलेज में सीटें बढ़ी, कौन कौन सी ब्रांचेज में बढ़ी, AI के अंदर कितनी बढ़ी, ML के अंदर, डाटा साइंस के अंदर कितनी बढ़ी। अब पता है सबसे बड़ा सवाल क्या है, अगर ये सीटें बढ़ गई तो बच्चा कहता है क्या ये इसी बार ऐड होंगी, और ऐड होंगी तो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने ज़्यादातर चीज़ें देखी कि ये जो सीटें बढ़ रही हैं दोस्त, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ज़्यादा बढ़ रही हैं। किसके अंदर ज्यादा बढ़ रही हैं, गौर से सुनना, प्राइवेट के अंदर। क्योंकि अगर ये सीटें प्राइवेट के अंदर इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है ना, प्राइवेट के अंदर इंक्रीज कर रही हैं, तो आप लोग बताओ क्या ऑब्वियस सी बात नहीं है कि प्राइवेट का कट ऑफ गिरेगा? बताओ भाई, क्या ऑब्वियस सी बात नहीं है कि प्राइवेट का कट ऑफ गिरेगा? बिल्कुल भाई। अरे 10,000 सीटें बहुत होती हैं। जिस AKTU के अंदर बीटेक के कोर्सेज में दोस्त 33K के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, 33,300 कुछ फॉर्म भरे गए हैं, उसमें आपसे मैं कह के चल रहा हूँ कि भैया 10,000 सीटें और बढ़ा रहा हूँ। और फिर आप ये सोचो कि ये 10,000 सीटें बढ़ने के बाद अब 30 और 10 मिला के 30,000 तो फॉर्म ही भरे हैं, और उसमें 10,000 सीटें मैंने और बढ़ा दी पहले जो सीटें थी, तो क्या कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या घटेगा या नहीं घटेगा, ये कौन नहीं अनुमान लगा सकता? आराम से अनुमान लगा सकते हो दोस्त कि इसके 10K के अगर इसी साल ऐड होने पे, भाई साहब प्राइवेट की KDF मतलब कट ऑफ तो बिल्कुल गिर जाएगी। अगर गवर्नमेंट के अंदर अच्छी खासी सीटें अगर ऐड हुई तो कट ऑफ गवर्नमेंट का भी गिरेगा, मेरी बात याद रखना, कट ऑफ गवर्नमेंट का भी गिरेगा। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट का कट ऑफ ना गिरे। ठीक है, कट ऑफ गवर्नमेंट का भी गिरेगा, बिल्कुल। अरे भाई 10,000 सीटें बहुत होती हैं। अब आपकी खुशकिस्मती ये है कि ये इसी साल ऐड हो, इसी साल इनको एफिलिएशन मिले, ठीक है, और इसी साल ही आपकी चॉइस फिलिंग में 10,000 की 10,000 सीटें अगर आए 15 तारीख को, जो आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है दोस्त, तो आपका फ़ायदा है। ठीक, वरना नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को दोस्त क्या हो जाएगा, फ़ायदा। और मुझे उम्मीद है 90% कि ये सीटें तुम्हारी इसी बार ऐड होंगी और इसी बार आपकी चॉइस फिलिंग में आएंगी। तो जो बच्चे कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, कट ऑफ, हाँ अगर कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन, अब कहेगा बच्चा कितना वेरिएशन आएगा भैया, पहले किसी कॉलेज में अगर 50,000 पे CS मिलता था, माना IIT के अंदर अगर 40,000 पे CS मिल रहा है, तो इस बार क्या 50,000 तक मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है दोस्त। अगर ये सीटें इंक्रीज हुई तो आपकी कैटेगरी सपोर्ट वगैरह वगैरह लगा के, आपके फैमिली फाइटर हो कोई, मतलब फैमिली के अंदर, मतलब जितने भी कैटेगरी सपोर्ट हैं आप लोगों के पास, अगर वो हैं, तो आपको बिल्कुल 50,000 तक दोस्त क्या मिल सकती है। मतलब कट ऑफ में जो वेरिएशन आएगा ना, 10,000 सीटें बढ़ी हैं, तो मेरा अनुमान है 10,000 के आसपास ही कट ऑफ के अंदर क्या आएगा दोस्त, वेरिएशन निकल के आएगा। इस बार कट ऑफ के अंदर 10,000 के आसपास वेरिएशन निकल के आएगा। ठीक,
कट ऑफ गिरेगा, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। और सीटें ऐड हुई हैं अभी तक, मैंने क्या कहा, कोई भी ऑथेंटिक नहीं है एकेटीयू की साइड पर हाँ कुछ न्यूज़ चैनल वाले, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आते हैं दोस्त, तो इन्होंने कहा है कि ये सीटें बढ़ेंगी। और इन्हीं सीटों के ऊपर तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रही थी, दो जंग चल रही थी। वो चाह रहे थे जो सीटें बढ़ी इन सबको एफिलिएशन मिले, तो बिल्कुल 100% है कि सीटें आपकी बढ़ेंगी और इसी बार चॉइस फिलिंग में दोस्त क्या होंगी, ऐड होंगी। इससे पहले इन सीटों का डाटा तो दोस्त मेरे पास में नहीं है, पर इससे पहले जितने भी कॉलेजेस हैं, मेरी बात याद रखना, जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटी है, जितनी आरएसी है, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सबकी पीडीएफ में ले चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैं ये पीडीएफ आपकी क्या नहीं कर पाया था दोस्त, ऐप के ऊपर अपलोड नहीं कर पाया था। अब ये पूरी की पूरी पीडीएफ में दोस्त क्या करूँगा, आपकी ऐप पर अपलोड कर दूंगा, ऐप के ऊपर क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा था, यहाँ से आप किसी भी इंस्टीट्यूट का जाके फीस स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। अगर आपको फीस का आइडिया नहीं है तो फीस पता कर सकते हो। उस यूनिवर्सिटी के ब्रांच वाइज कट ऑफ का अगर आपको आइडिया ना हो, कॉलेज का आरएसी का, तो ब्रांच वाइज कट ऑफ मिल जाएगी, फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, और उसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में भी आपको यहाँ से क्या होगा, पता चल जाएगा। 3-4 चीज़ें सब मैंने इसके अंदर क्या कर दी, इनक्लूड। आईआईटी लखनऊ तो आईआईटी का फीस स्ट्रक्चर, आईआईटी की दोस्त कट ऑफ, ब्रांच वाइज कट ऑफ दे दिए, फिर आईआईटी का प्लेसमेंट स्टैटिक्स, और फिर उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी डेटा के साथ में पूरा पूरा क्या करा है, अपलोड करा है। ऐसे ही तुम इस पीडीएफ में कहीं पर भी आओ, एट रैंडम आके तुम यहाँ पे क्लिक करो, तो ये आरएसी बिजनौर का दोस्त क्या है, फीस स्ट्रक्चर है। ये आरएसी बिजनौर की दोस्त क्या है, कट ऑफ है। ये आरएसी बिजनौर का क्या है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। ठीक इसी तरीके से आप नीचे आ जाओ, ये आरएसी होगी, थोड़ा सा नीचे और आओगे दोस्त, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार दोस्त क्या हो गई है, अलग हो गई है। इसने अपने फॉर्म फिल कराए थे, 7 सितंबर तक फॉर्म फिल हुए, और 12 तारीख को अब इसका क्या आने वाला है दोस्त, रिजल्ट आने वाला है। मतलब कल आपका क्या आ जाएगा दोस्त, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, राउंड 1 का। ऐसी लखनऊ की क्या दे दी दोस्त, मैंने कट ऑफ दे दी। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा नीचे और आओगे तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज़ का दोस्त फीस स्ट्रक्चर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ, ठीक है, ब्रांच वाइज क्या क्या कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। इसी पीडीएफ को मैंने एडिट करा के इसमें प्राइवेट कॉलेज भी दोस्त सारी की सारी क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। आपकी जेएसएस नोएडा है, एकेजीईसी है, काइट है, जीएलए बजाज है, गलगोटिया है, एनआईटी नोएडा है, आरकेजीआईटी है, और आपका आईएमएस गाजियाबाद है। 7-8 प्राइवेट कॉलेजेस मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल इसी मैनर में अपलोड करे हैं। सबका प्लेसमेंट स्टैटिक, सबकी फीस स्ट्रक्चर, सबकी ब्रांच वाइज कट ऑफ। अब जो भी नई सीटें दोस्त ऐड हुई हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, जो भी नई सीटें ऐड हुई हैं, जैसे ही उनकी स्टैटिक्स निकल के आएगी, पूरा का पूरा सीट मिट गई, इसी चैनल पर मैं आपको क्या दे दूंगा, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर ये 10,000 सीटें बढ़ी, तो आप एक चीज़ याद रखना कि आपको क्या मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप पे। जब आप अपने फ़ोन में इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज ऐप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा दोस्त, और आप अगर आप लिंक पे क्लिक नहीं करें तो आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर पे ये सर्च कर देना इनऑर्गेनिक लवर्स, ये तो चैनल का नाम है दोस्त, बस क्लासेज ऐड कर देना इसमें, आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर आप लोगों को एकेटिव काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है आज की डेट में कि एकेटिव की काउंसलिंग कैसे करते हैं दोस्त, तो मैं आपसे अगेन कहूँगा, आप जाके वहाँ पे इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज ऐप में एक मैंने दे रखा है, कंप्लीट एकेटिव काउंसलिंग प्रोग्राम, कंप्लीट एकेटिव काउंसलिंग प्रोग्राम। ठीक, आप इसे बाय कर सकते हो टिल टू लास्ट राउंड में, और आप लोग क्या रहेंगे दोस्त, साथ में रहेंगे। और इस प्रोग्राम का जो प्राइस मैंने रखा है दोस्त, वो 999 रखा है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है आज की डेट में काउंसलिंग का, तो मैं और आप साथ में रहेंगे। पर डे 50 से 60 बच्चों की रोज पर डे मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, जितने भी पेड बच्चे हैं, जो भी सर्विसेज हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ रहेंगे, बिल्कुल आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट कॉलेजेस रहेगा दोस्त, वो बेस्ट कॉलेज मैं और मेरी टीम आपको क्या कराएंगे, दिलाएंगे। इसी वीडियो के कंटेंट सेक्शन में, इसी कोर्स के कंटेंट सेक्शन में आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पर आप पूरा का पूरा कंटेंट दोस्त क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो सारे कॉलेजेस का। इसमें मैंने प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूड कर दिया। अगर इस पीडीएफ के अंदर नहीं है, तो केवल एक चीज़ नहीं है दोस्त एकेटिव काउंसलिंग की, कि जो नई सीटें ऐड हुई हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑथेंटिक डाटा नहीं निकल गया है, बाकी हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपको चॉइस फिलिंग के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई आइडिया नहीं कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कैसे अप एंड डाउन होता है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तब भी आप बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं बना पाओगे, क्योंकि हम लोग हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास एक अच्छे अमाउंट का आइडिया होता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर सजाना कैसे है दोस्त। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सजाना है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मेन यार यही है, मैं आपसे कहता हूँ ना, मेन यही है। क्योंकि अगर आपने अभी चॉइस फिलिंग करी और आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, इसी बार आपको सीट मिल गई, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ जाएगी 20,000। और फिर अगर आप बाद में जाके खुश नहीं हुए ना, 2-3 राउंड और खेल गए, तो हर राउंड में वो एकेटी वाले आपके 5,000 रुपये क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। तो अच्छा खासे अमाउंट का आपका लॉस हो जाएगा। ये 999 बचाने के चक्कर में आप अपने 20,000 रुपये का क्या कर दोगे दोस्त, नुकसान कर दो। इसलिए हम लोग ऑनलाइन में निकल के आते हैं काउंसलर आप लोगों की काउंसलिंग के लिए, कि भाई आपको ये 20,000 रुपये तभी पे करने पड़े जब आप अपने कॉलेज और अपनी ब्रांच दोनों से दोस्त क्या हो, सेटिस्फाई हो। अदरवाइज कोई भी पेमेंट नहीं होगा हमारी तरफ से। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या कराएंगे, पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग कराएंगे।
बाकी आपको ये पीडीएफ की एक्सेस लेनी हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहीं पे क्या मिल जाएगी। एके2 से रिलेटेड हर अपडेट पूरी काउंसलिंग में ये चैनल आप लोगों के साथ रहेगा दोस्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक। मेरी बात याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल दोस्त आपके क्या होने वाला है, काम आने वाला है। बाकी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कट ऑफ में क्या वेरिएशन आएगा, उन्हें जाके बता देना कि भैया 10,000 सीटें बढ़नी और 33,000 तो फॉर्म है, अच्छा खासा कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आएगा। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए दोस्त जो सीएस के स्पेशलाइजेशन में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सीट मैट्रिक्स में सीटें बढ़ रही हैं, ज़्यादातर सीटें आपकी एआई की हैं, मशीन लर्निंग की हैं और डाटा साइंस की हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में आपकी दोस्त क्या हो रही हैं, सीटें बढ़ रही हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही चीज़ें मेन रहने वाली हैं। सीएस का पूरा ज़माना आने वाला है और अब भी चल रहा है आज की डेट में। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर आप लोग देखो इंजीनियरिंग में तो सबसे ज़्यादा सीएस के अंदर लगते हैं, ठीक। तो इनका ज़माना आने वाला है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट इन सब सीटों को दोस्त क्या करिए, इंक्रीज करिए, ताकि हायर रैंक वाले बच्चे भी सीएस और सीएस के स्पेशलाइजेशन में दोस्त क्या कर पाएँ, पढ़ पाएँ। एके2 से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।